पीटीआई की जानिब से शेख मुजीब और याहिया खान से मुतल्लिक वीडियो बयान पर एक तरफ बानी पीटीआई इमरान खान को बचाने की कोशिशें, दूसरी तरफ मुतनाज़ वीडियो को सोशल मीडिया पर पिन करके मुस्तहकम कर दिया। अब इस सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई नया ट्वीट कर भी दिया जाए तो सबसे ऊपर मुतनाज़ वीडियो ही दिखाई देती रहेगी। हर रहनुमा का बदस्तूर इसरार के शेख मुजीब और याहिया खान की वीडियो से इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं। ये भी कहा कि बानी पीटीआई को तो पता ही नहीं कि बैरून मुल्क से अकाउंट चलाने वालों ने बानी पीटीआई का क्या बयान जारी कर दिया। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेख मुजीब और याहिया खान की वीडियो को टैग करके पिन कर दिया। अब ना सिर्फ वीडियो बानी पीटीआई के अकाउंट पर मौजूद है बल्कि पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट पर नुमाया भी हो गई। अकाउंट पर सबसे ऊपर, सबसे पहले, सबसे वाज़े यही ट्वीट और वीडियो मौजूद, बाकी तमाम और नए ट्वीट्स बाद में नजर आएंगे। कभी आपको 9 मई मिल जाता है खेलने के लिए, अब आपको हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मिल गई है खेलने के लिए। कोई हद है यार। इमरान खान ने तो ये कहा है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लो। आपकी हुकूमत की रिपोर्ट है, वो इमरान खान ने कहा पढ़ लो। क्या उसने गद्दारी की? रहनुमा पीटीआई आरिफ अलवी ने कहा है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का कहकर बानी पीटीआई ने क्या गलत कहा। जो हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ता है उस पर FIR हो जाती है। कराची में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक सदर ने कहा कि दहशतगर्दों को पकड़ने के कानून के तहत पीटीआई वालों को पकड़ा जा रहा है। वो सदर थे तब उन पर बंदूकें सप्लाई करने का इल्ज़ाम लगाया गया। मसाइल का हल स्टेक होल्डर्स के मुज़ाकरात के बगैर मुमकिन नहीं। दो में से एक स्टेक होल्डर पीटीआई है, फॉर्म 47 वाले स्टेक होल्डर नहीं। आरिफ अलवी ने कहा कि जब तक बात नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। बात करें, सियासी बात करें, सियासी मुकदमा सामने रखें, मगर जब मकसद आपका सियासत ना हो तो फिर हम क्या करें? ये तो कुछ हमें समझ नहीं आती। जब एक पार्टी कहे कि मैंने सियासत करनी ही नहीं और आप पूछे फिर आपने क्या करना है तो खामोश हो जाएं और घूरना शुरू कर दें, तो फिर आप बताइए क्या किया जाए? बगावत को छोड़ें मगर थोड़ा तनाव में तो कमी करें। कोई जबान, कोई गुफ्तार, कोई ट्वीट कम से कम टीवी पे आके कह दें हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। जैन कुरैशी ने आके भांडा फोड़ दिया। उसने कहा कि इमरान खान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। इमरान खान साहब फिर लत्तां ते खलोवो, फिर जरा हिम्मत करे। फिर मैं जवाब नहीं देता, मैं मेरे वकील बुला ले, मैं फिर जवाब दूंगा, फिर ये नहीं चलेगा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का तहरीक इंसाफ से बानी पीटीआई का ट्वीट हटाने का मुतालबा। कहा कि बगावत को छोड़ें, तनाव तो कम करें, ट्वीट तो डिलीट करें, सियासी बात करें, लेकिन अगर मकसद ही सियासत ना हो तो हम क्या करें? सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने या पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं। हर्ज इस नीयत और जहनी फतूर में है कि जो 53 साल बाद जाग उठा है। पीटीआई ने 4 साल के इक़्तिदार में रिपोर्ट की तशहीर क्यों नहीं की? आज भी वक्त है कि पीटीआई रिपोर्ट को खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों के निसाब का हिस्सा बनाकर तस्कीन कर ले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई हिम्मत पकड़ें और कहें कि उनका मकसद वही था जो उन्होंने ट्वीट में कहा। बानी पीटीआई के अकाउंट से मुतनाज़ ट्वीट पर FIA ने उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। तीनों रहनुमाओं को मंगल को दिन 11 बजे तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया कि बानी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ आवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। आवाम में खौफ और बेचैनी फैलाने का खदशा है। इश्तियाल अंगेजी से आवाम को रियासत और इदारों के खिलाफ कानून हाथ में लेने पर भी उकसाया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल में बानी पीटीआई FIA की टीम से मिलने से इनकार कर चुके हैं। कह चुके हैं कि किसी भी सवाल का जवाब वकला की मौजूदगी में देंगे। ट्वीट को ऑन भी नहीं कर रहे हैं और डिलीट भी नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा इस किस्म का रवैया जो माज़मीन का रहा है कि जब वो टेस्टर लगाते हैं और फिर कहते हैं हमने 9 मई भी नहीं किया और ये काम भी नहीं किया। आज आपने क्या किया? अपने ट्विटर हैंडल आपने अपनी गलती भी की। आप उनकी आज सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि आपने ट्विटर हैंडल से अपनी वो ट्वीट डिलीट किया आज तक। एक तरफ पीटीआई अपने बानी के ट्वीट से इजहार लाताल्लुकी कर रही है, रहनुमा सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुतनाज़ ट्वीट अब तक डिलीट नहीं हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी ने कहा कि तहरीक इंसाफ का रवैया चोरी और सीना जोरी का है। 9 मई के जिम्मेदारों को हर सूरत कैफर किरदार तक पहुँचाना होगा। 9 मई के एक मुलजिम को तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया गया।
एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पर एतराज़ दायर करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। एडवोकेट जनरल फैसल इत्मान खेल ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ की कोई हिदायत नहीं दी हैं। उन्हें बतौर एडवोकेट जनरल तमाम जजों पर एतमाद है। AG ऑफिस से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखे जाने की खबर मन घड़त है। इससे पहले ये खबर आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों का केस सुनने वाले बेंच में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की शमूलियत पर एतराज़ दायर करने का फैसला कर लिया। ज़राए का ये भी दावा था कि बेंच पर एतराज़ से मुतालिक दरख्वास्त की मंजूरी के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिख दिया गया। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। काजी फैज़ ईसा तहरीक इंसाफ के केसेस से अलग हों। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का फैसला। तर्जुमान रऊफ हसन का कहना था कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कब रुजू करना है इसका हतमी फैसला लीगल टीम करेगी। रऊफ हसन का कहना था कि बानी BTI के अकाउंट से ट्वीट के हवाले से FIA की तहकीकात में शामिल होंगे। उन्होंने एतराफ़ किया कि कोर कमेटी के कुछ अरकान को बानी BTI के एक्स पर जारी वीडियो के एक हिस्से पर एतराज़ था। उन्होंने चीफ जस्टिस से सवाल किया कि इलेक्शन से मुतल्लिक केस ना लगाने की क्या वजूहात हैं। वो नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से गुफ्तगू कर रहे थे। भारतीय इंतखाबात के एग्जिट पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी की BJP ये इलेक्शन भी भारी अक्सरियत से जीत जाएगी। लोकसभा की 543 नशिस्तों में से मोदी को 350 से ज़ायद नशिस्तें मिलने का इम्कान। केरला में भी बाएं बाजू के इत्तेहाद की शिकस्त की पेशगोई। मगरबी बंगाल में भी मोदी को पहले से ज़्यादा नशिस्तें मिलने का इम्कान। कांग्रेस के इंडिया इत्तेहाद को 125 से 160 तक नशिस्तें मिलने की तवक्को। विफाक में अक्सरियत के लिए 272 नशिस्तें दरकार। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज का ऐलान मंगल से होगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी कामयाबी का ऐलान भी कर दिया। एक बयान में कहा कि बहुत एतमाद से कह सकता हूं कि भारतीय अवाम ने रिकॉर्ड तादाद में हुक्मरान इत्तेहाद को दोबारा मुंतखब कर लिया है। उन्होंने कहा कि मौका परस्त अपोजिशन इत्तेहाद वोटरों से जुड़ने में नाकाम रहा। अपोजिशन इत्तेहाद ज़ात परस्त, फ़िरका परस्त और बदउनवान है। नैब तरामीम केस की बराह रास्त समात को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए समात बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त रद्द की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि सियासी सरबराह को सुनने की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने में इसे सियासी मकासद के इस्तेमाल का खदशा रहता है, जैसा कि उसी दिन की कार्रवाई में साबित भी हुआ जब इमरान खान ने आम इंतखाबात पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात की जो इस केस से मुतल्लिक नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का समात बराह रास्त नशर न करने को तासुब करार देना भी गलत है, क्योंकि सिर्फ बहुत कम केसेस को बराह रास्त नशर किया गया। ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि केसेस को शुरू में बराह रास्त नशर किया गया लेकिन इंसाफ के मुफाद में उसे बंद कर दिया गया। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारर का कहना है कि तहरीक इंसाफ अपने ऊपर खुद पाबंदी लगवा चुकी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जम हो चुकी। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी नहीं कराए। लाहौर में सहाफ़ी से गुफ्तगू में बोले कि आज़ादी इजहार का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हदूद मुतय्यन होनी चाहिए। बजट में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। अक़लियतों के हकूक़ से मुतल्लिक सेमिनार से खिताब में कहा कि आदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत तकलीफ देह है। मुआशरे और समाज में रवैयों की तब्दीली ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंजूर अली शाह का कहना है कि आइन में अक़लियतों के हकूक़ हमसे ज़्यादा ही हैं, कम नहीं। आइन में अक़लियतों को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। दुनिया का वाहिद परचम पाकिस्तान का है जिसमें अक़लियतों की नुमाइंदगी है। हमें मुआशरे में रवादारी को बढ़ाना होगा, बकाए बाहमी को फ़रोग़ देना होगा। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी अक़लियती हकूक़ से मुतल्लिक़ सेमिनार से खिताब में कह रहे थे कि अदलिया को आज सबसे बड़ा मसला मज़हबी क़दामत पसंदी का है। रियासत चलाने वालों को बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। मुजफ्फराबाद की अदालत ने गिरफ्तार शायर अहमद फरहाद का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म दे दिया। अहमद फरहाद के वकील ने दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया था कि अहमद फरहाद को स्लो पॉइजन किया जा रहा है। गुज़िश्ता रात होने वाली मुलाकात में अहमद फरहाद की हालत ठीक नहीं थी।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अदालती हुक्म पर अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टरों की टीम अहमद फरहाद का मुआयना करेगी। पुलिस के अमूर में सियासी मुदाखलत खत्म करा दी, अब पुलिस परफॉर्म करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने साफ बता दिया। अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास में कहा कि पुलिस कुर्बानी भी दे रही है मगर काली भेड़े भी मौजूद है। सूबे भर में क्राइम रेट हर सूरत नीचे लाना होगा। पंजाब में किसी जगह पर भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। जराइम ज़्यादा हों तो आवाम हुकूमत की रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट को भूल जाते हैं। गाड़ियाँ, आलात, असलहा, ट्रेनिंग और पुलिस की हर डिमांड पूरी कर रहे हैं ताकि कारकर्दगी में कमी ना आए। मरीम नवाज ने कहा कि वो पुलिस फोर्स के पीछे खड़ी हैं। यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस से इजहार यकजहती किया है। मुल्क के बेशतर शहरों में हीट वेव, गर्मी की शिद्दत बरकरार। दादू लाड़काना, सिब्बी, तुरबत में पारा 49 डिग्री रहा। सक्कर और बहावलपुर में दर्जा हरारत 47, नवाबशाह, सरगोदा, साहिवाल, जहलम, डेरा गाजी खान और मुल्तान में 46, हैदराबाद और फैसलाबाद में 45, गवादर और बन्नू में 44, मिट्टी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 37 डिग्री की गर्मी 44 की लगी। लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी 44, पेशावर और इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस हुई। हीट वेव के साथ मुल्क भर में एलानी और गैर एलानी कहा था कि पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सफीर की अहलिया की जल्द तलाश यकीनी बनाए। नौ शहर 9 मैदान, 55 मैच और 20 टीमें। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से 6 घंटे से भी कम वक्त रह गया। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाले मेगा इवेंट का पहला मैच अमेरिका और कनाडा के दरमियान खेला जाएगा। पाक भारत टाकरा 9 जून को होगा। सर्च इंजन गूगल भी क्रिकेट के रंग में रंग गया। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी टीम डेलस पहुंच गई। कौमी टीम पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और पपुआ न्यू गिनी की टीमें भी गयाना पहुंच गई। टीमों का रिवायती सकाफती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। वेस्ट इंडीज और पपुआ न्यू गिनी का मैच 2 जून को शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने T20 वर्ल्ड कप देखने के लिए अमेरिका जाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी टीम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार, कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट से बेइंतहा मोहब्बत और जुनून देखा है। पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही खेलों के लिए मोहब्बत रखने वाले मुल्क हैं। उम्मीद है कि मैच दिलचस्प होंगे। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुलाकात में बॉलिंग और बैटिंग की कुछ टिप्स सीखी हैं। पाकिस्तानियों की बचत और सरमायाकारी की सलाहियत में वाज़ेह इजाफा। सितंबर 2023 से अब तक 11% बढ़ी, 4% से 15% पर आ गई। बचत में नाकामी का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी 96% से 85% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी के लिए भी पाकिस्तानियों के एतमाद में इजाफा हुआ। शरह 2% से 7% पर पहुँच गई। गैर यकीनी का इजहार करने वालों की शरह 5% कमी के बाद 93% रिकॉर्ड की गई। मुस्तकबिल में मुल्की और खुद की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी पर पाकिस्तानियों की मायूसी बरकरार। 51% ने अगले 6 माह में मुल्क की मईशत, जबकि 48% ने खुद की माली सूरत हाल में कोई बेहतरी न आने का कहा। इटली में गैरत के नाम पर बेटी के कत्ल में मुलव्विस मुलजिमा खारियां से गिरफ्तार। नाजिया शाहीन पर इटली में 18 साल की बेटी को शौहर से मिलकर कत्ल करने का इल्ज़ाम है। लंदन में सिखों की मजहबी अदालत कायम। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिख मजहबी अदालत 30 मजिस्ट्रेट्स और 15 जजों पर मुश्तमिल होगी। अदालत अपने मजहबी असूलों और रिवायात को सामने रखते हुए फैसले सुनाएगी। सिख कोर्ट के तर्जुमान बलदीप सिंह का कहना है कि सिख खवातीन और बच्चों पर घरेलू तशद्दुद और तलाक समेत दीगर मसाइल अब बेहतर अंदाज में हल हो सकेंगे। प्रागना पटेल, फाउंडर ऑफ साउथ ऑल ब्लैक सिस्टर्स का कहना है कि सिख कोर्ट का क़याम मजहबी बुनियाद परस्ती को हवा देगी। बरतानिया में यहूदी मजहबी अदालतें और इस्लामी शरिया काउंसिल और मुस्लिम मसाहलती ट्रिब्यूनल भी काम कर रहे हैं। वापस आ रहा है न्यू एंड इम्प्रूव्ड फॉर्मूले के साथ। क्रिकेट पर होंगे भरपूर और खतरनाक तक और HMH कप में टकराएंगे हम सब। आपके सवालात भी होंगे हमारे साथ। तो 1 जून से लेकर वर्ल्ड कप के फाइनल तक रोज रात 11:05 पर मैं और मेरा पूरा पैनल होगा लाइव जियो न्यूज। हेलो ताबिश भाई, हारना मना है, मैं जगह है क्या?
वहाँ तो होगी। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला सबसे बड़े चैनल पर माहिरीन की सबसे बड़ी टीम के साथ। देखिए हार न मना है में इस बार ताबिश हाशमी को इमामुल हक, अहमद शहजाद और इमरान नज़ीर के साथ 1 जून से पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप के नए पैकेज का लॉन्च। अब सार्फिन प्रीमियम और इंटरनेशनल रिश्ते भी हासिल कर पाएंगे। इस ऑफर के जरिए वो सार्फिन जो अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवाएंगे वो प्रीमियम सारिफ बन जाएंगे। प्रीमियम सारिफ मैरिज ब्यूरो की मदाखलत के बगैर नेशनल और इंटरनेशनल रिश्ते हासिल करेंगे।